तो क्या जिम जाए बिना घर बैठे ही एक फिट और एस्थेटिक बॉडी बनाना पॉसिबल है? बिल्कुल है। और आज हम इसी का पूरा प्लान स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं ताकि फिटनेस का ये गोल आसानी से पूरा हो सके। एक फिट बॉडी का सपना तो हर कोई देखता है। लेकिन ज्यादातर लोग क्या करते हैं, बस बाइसेप्स और एब्स के पीछे भागते रहते हैं। पर सवाल यह है कि क्या एक एस्थेटिक बॉडी का मतलब सिर्फ इतना ही है? नहीं, असल में एक शानदार फिजिक की कहानी इससे कहीं ज्यादा गहरी है। तो सबसे पहले चलिए ये समझते हैं कि आखिर ये एस्थेटिक फिजिक है क्या भला। देखिए, ये कोई बॉडी बिल्डर वाला भारी भरकम बल्कि लुक नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये है एक क्लीन, बैलेंस्ड और शार्प लुक। एक ऐसा लुक जहां सारे मसल्स एक दूसरे के साथ प्रपोर्शन में होते हैं। मतलब एक ऐसी फिजिक जो सिर्फ मजबूत ही नहीं बल्कि देखने में भी बैलेंस्ड और कह सकते हैं आकर्षक लगती है। तो चलिए अब एस्थेटिक बॉडी के सबसे बड़े राज को डिकोड करते हैं। देखिए, ये सिर्फ मसल्स बनाने का गेम नहीं है। असली खेल है प्रोपोर्शन का, मतलब एक खास तरह का विजुअल इफेक्ट बनाने का जो आपको भीड़ से अलग दिखाता है। तो वो कौन सी चीजें हैं जो मिलकर एक एस्थेटिक लुक तैयार करती हैं? सबसे पहले चौड़े कंधे और पतली कमर। ये मिलकर बनाते हैं वो क्लासिक वी शेप। इसके साथ साथ एक डेवलप्ड अपर चेस्ट, एक डिफाइंड बैक, बैलेंस्ड आर्म्स और हाँ, एक सीधा कॉन्फिडेंट पोस्चर। यही वो कॉम्बिनेशन है जिसे देखकर कोई भी कहेगा, वाह क्या कमाल की फिटनेस है। अच्छा, तो सवाल ये है कि इस लुक को हासिल कैसे किया जाए? घबराने की कोई बात नहीं है। इसके लिए एक बहुत ही आसान और याद रखने वाला फॉर्मूला है। हम इसे कहते हैं 5 पिलर्स का फॉर्मूला। हाँ, सिर्फ 5। ये देखने में बहुत सिंपल लग सकता है, लेकिन सच तो ये है कि हमारी पूरी स्ट्रैटेजी बस इन्हीं 5 जरूरी पिलर्स पर टिकी है। अगर इन पांचों को मजबूत कर लिया ना, तो समझिए एस्थेटिक बॉडी का पूरा फ्रेम अपने आप तैयार हो जाएगा। तो चलिए फटाफट इन पिलर्स को समझ लेते हैं। पिलर नंबर 1, कंधे और अपर चेस्ट। ये बॉडी को एक चौड़ा फ्रेम देते हैं। दूसरा, बैक। वी शेप बनाने के लिए ये सबसे जरूरी है, सबसे ज्यादा। तीसरा, कमर, जिसे हमें पतला और डिफाइंड रखना है। चौथा, आर्म्स, जो बैलेंस्ड और टोन्ड होने चाहिए, ना ज्यादा बड़े ना ज्यादा छोटे। और पांचवा, जिस पर लोग ध्यान नहीं देते, गर्दन और ट्रैप्स। ये अपर बॉडी को एक मजबूत, पावरफुल लुक देते हैं। ओके, तो थियरी बहुत हो गई। अब सीधा एक्शन में आते हैं। ये रहा वो पूरा वर्कआउट प्लान जिसे बिना किसी महंगे इक्विपमेंट के अपने घर के कंफर्ट में आराम से किया जा सकता है। एक मिनट, किसी भी वर्कआउट को शुरू करने से पहले वार्म अप करना नॉन नेगोशिएबल है। ये मसल्स को जगाता है और चोट के खतरे को लगभग जीरो कर देता है। बस ये 3 मिनट का सिंपल सा रूटीन, जिसमें आर्म सर्कल्स हैं, जंपिंग जैक्स हैं और हल्के स्ट्रेच हैं, ये आपकी बॉडी को मेन वर्कआउट के लिए पूरी तरह से तैयार कर देगा। चेस्ट की बात करें तो ये 3 एक्सरसाइज एक कंप्लीट पैकेज है। ये अपर, मिडिल और इनर चेस्ट तीनों हिस्सों को हिट करती हैं। डिक्लाइन पुशअप से अपर चेस्ट बनती है, जो टी-शर्ट में बहुत अच्छी लगती है। रेगुलर पुशअप्स ओवरऑल स्ट्रेंथ के लिए हैं और डायमंड पुशअप्स इनर चेस्ट लाइन को डिफाइन करते हैं। याद है वी शेप की बात? उसका असली राज चौड़ी छाती में नहीं, बल्कि एक मजबूत और चौड़ी बैक में छिपा होता है। बैकपैक रो आपकी बैक को थिकनेस देगा, मतलब मोटाई देगा। और ये जो टॉवल डोर फ्रेम रो है ना, ये चौड़ाई बढ़ाने के लिए कमाल की बिगिनर एक्सरसाइज है। और हाँ, अगर पुलअप्स कर सकते हैं तो फिर तो क्या ही कहना, उससे बेहतर कुछ भी नहीं। चौड़े फ्रेम के लिए कंधे सबसे ज्यादा जरूरी हैं। पाइक पुशअप्स फ्रंट शोल्डर्स को मजबूत बनाते हैं और पानी की बोतलों के साथ लेटरल रेज और रियर डेल्ट फ्लाई, ये साइड और पिछले शोल्डर्स को टारगेट करते हैं। इससे होता क्या है, कंधों को एक 3D राउंडेड लुक मिलता है और पोस्चर भी सीधा होता है। जब हम एस्थेटिक आर्म्स की बात करते हैं तो इसका मतलब सिर्फ बड़े बड़े बाइसेप्स नहीं होता, बिल्कुल नहीं। बेंच डिप्स ट्राइसेप्स को शेप देते हैं। बैक हैमर कर्ल्स बाइसेप्स और फोर आर्म्स दोनों पर एक साथ काम करते हैं। और डायमंड पुशअप्स, ये भी ट्राइसेप्स को और शार्प बनाते हैं। याद रखिए, गेम बैलेंस का है। बैलेंस्ड आर्म्स ही प्रोपोर्शनल दिखते हैं। अच्छा, एक बात सोचिए, क्या एक मजबूत बिल्डिंग की नींव कमजोर हो सकती है? नहीं ना। ठीक वैसे ही एक शानदार अपर बॉडी के लिए मजबूत लेग्स बहुत जरूरी हैं, वरना लुक प्रोपोर्शनल नहीं लगता। बॉडी वेट स्क्वाट, रिवर्स लंजेस और काफ रेज, ये सिंपल एक्सरसाइज ये पक्का करती हैं कि पूरी बॉडी ऊपर से नीचे तक बैलेंस्ड दिखे। पतली कमर और वो वी शेप वाला इल्यूजन,
उसके लिए ये कोर एक्सरसाइज एकदम परफेक्ट हैं। रिवर्स क्रंच लोअर एब्स पर काम करते हैं, प्लैंक पूरे कोर की स्टेबिलिटी बढ़ाता है और माउंटेन क्लाइंबर्स और बाइसिकल क्रंच बेली फैट को कम करके मिड सेक्शन को टाइट करने में मदद करते हैं। और अब आते हैं उन सीक्रेट वेपन्स पर, वो मसल्स जिन पर 90% लोग ध्यान ही नहीं देते, लेकिन जो लुक में जमीन आसमान का फर्क ला सकते हैं। गर्दन और ट्रैप्स। नेक फ्लेक्शन और एक्सटेंशन गर्दन को मजबूत बनाते हैं और बैकपैक श्रग्स अपर बॉडी को एक पावरफुल फ्रेम देते हैं। बस एक बात गांठ बांध लीजिए, इन एक्सरसाइज को हमेशा धीरे और पूरे कंट्रोल के साथ करना है, कोई जल्दबाजी नहीं। तो वर्कआउट तो हो गया, लेकिन अब आता है गेम का सबसे बड़ा सीक्रेट। हो सकता है ये सुनकर थोड़ा झटका लगे, लेकिन एस्थेटिक बॉडी बनाने में 30% रोल वर्कआउट का है और बाकी का 70%, जी हाँ 70% आपकी डाइट और लाइफस्टाइल पे डिपेंड करता है। ये चार्ट इस बात को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर देता है। डाइट और रिकवरी वर्कआउट से 2 गुने से भी ज्यादा जरूरी है। आप जिम में घंटों पसीना बहा सकते हैं, लेकिन अगर किचन में सही फ्यूल नहीं डाला तो रिजल्ट बॉस कभी नहीं मिलेंगे। तो डाइट का पहला और सबसे जरूरी पिलर है प्रोटीन। ये मसल्स की रिकवरी और ग्रोथ के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह है। इसी से बॉडी को वो क्लीन टोन शेप मिलता है। और सबसे अच्छी बात क्या है, इसके लिए कोई महंगी सप्लीमेंट्स नहीं चाहिए। अंडे, दूध, दही, दालें और चना, ये सब बजट फ्रेंडली सोर्स हैं जो हर किचन में आसानी से मिल जाते हैं। अक्सर लोग कार्ब्स को अपना दुश्मन समझ बैठते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। सच तो ये है कि क्लीन कार्ब्स वर्कआउट के लिए एनर्जी का मेन सोर्स हैं। चावल, रोटी, ओट्स, आलू, ये सब आपको बिना फैट बढ़ाए वर्कआउट में जान लगाने की ताकत देते हैं। अब बात करते हैं हेल्दी फैट्स की। ये हार्मोन्स को बैलेंस करते हैं और रिकवरी को तेज करते हैं। मूंगफली, बादाम, अंडे की जर्दी, ये सब बॉडी को अंदर से मजबूत बनाते हैं, जिससे आप लीन भी रहते हैं और एनर्जेटिक भी महसूस करते हैं। तो वर्कआउट हो गया, डाइट भी समझ ली, लेकिन अब आते हैं आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर। यह है वो छोटी छोटी आदतें, वो लाइफस्टाइल जो आपकी सारी मेहनत को एक साथ जोड़कर ट्रांसफॉर्मेशन को पूरा करती हैं। अगर इस प्लान को ईमानदारी से फॉलो किया जाए तो बदलाव बहुत जल्दी दिखना शुरू हो जाते हैं। पहले ही हफ्ते में आपको अपनी रोज की स्ट्रेंथ और मूवमेंट में सुधार महसूस होगा। दूसरे हफ्ते तक बॉडी टाइट और ज्यादा टोन्ड फील होने लगेगी और 1 महीने के अंदर एक साफ विजिबल अंदर दिखाई देने लगेगा, जो सिर्फ आपको ही नहीं दूसरों को भी नोटिस होगा। तो आखिर में टेक अवे क्या है? बस यही कि एक एस्थेटिक बॉडी बड़े साइज का खेल नहीं है। ये स्मार्ट ट्रेनिंग, सिंपल डाइट और सही मसल्स को टारगेट करने का नतीजा है। ये एक ऐसा लक्ष्य है जिसे हासिल करने की पूरी ताकत अब आपके पास है, वो भी घर बैठे।